बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। शायद ये वीडियो देख के किसी दोस्त का, फैमिली फ्रेंड का या फैमिली में किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग बिज़नेस करते हैं या जो मैनेजर्स हैं या जो लीडर्स हैं या जो टीमों के साथ काम करते हैं, उनको जो सबसे बड़ा जो मसला है वो लोगों को हैंडल करना होता है, और स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ही टफ होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। जो लोग सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, जो या सबसे ज़्यादा हाईली पेड होते हैं, जो उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है वो होती है पीपल हैंडलिंग की। जब लोगों को पीपल हैंडलिंग आ जाती है तो उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खुलते ही जाते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिफ़िकल्ट पीपल को हैंडल करने का होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके बॉस हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ बड़ी ही मिज़रेबल है, ऐसे ही ख़राब लाइफ है, शायद किसी की भी ऐसी नहीं है। बट अगर आप गौर करें तो एक बॉस होता है, उसके नीचे कम से कम 2, 3, 4, 5 या 10 या 20, 100 लोग तो होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मेरी लाइफ मिजरेबल होती है, लेकिन जो बाकी होते हैं, कुछ लोग चिल कर रहे होते हैं, कुछ उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और कुछ कहते हैं यार ठीक है ऐसे ही चलता है। आप गौर करें, जो लोग चिल कर रहे हैं और उसी एनवायरनमेंट के अंदर, उसी बॉस के अंदर, उसी शख्स के साथ आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ लग रही है मिजरेबल, बर्बाद, खराब। लेकिन जो चिल कर रहा है या जो इग्नोर कर रहे हैं या जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी तो दुनिया में लोग ही होते हैं। आप में और उनमें क्या फ़र्क होता है कि आप अपने बोझ से या मुश्किलात से डरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एक बुक है, आप ज़रूर पढ़ें, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की ये बुक है, ये आप ज़रूर पढ़ें। मैं बचपन से या जब से मैंने होश संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश मिजाज थे। ये पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है। मेरे पेरेंट्स के सफारती ताल्लुकात थे अपनी फैमिली में बहुत ही ज़बरदस्त थे। अब क्या होता था कि किसी ना किसी का कोई ना कोई इख्तलाफ तो होता था ना किसी ना किसी के साथ, बट मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रहा। क्या हुआ कि जो डिफ़िकल्ट पीपल होते थे, तो मैं गौर करता था, मेरे पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा मिलते थे। और जो मेरे पेरेंट्स होते थे वो हर खुशी में, हर गमी में, हर जगह मौजूद होते थे। वैसे भी वो चले आते जाते रहते थे। तो क्या हुआ कि जितने भी डिफ़िकल्ट पीपल थे, जो भी ऐसे रिश्ते थे कि जहाँ लोग ज़रा अदब से भी डरते थे और वो होते भी थोड़े टफ थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स के साथ उनका ऐसा रिलेशन डेवलप हुआ कि वो शायद अपनी जिंद जान उनके ऊपर वारते थे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदर हयात हैं और मैं उनसे इस मामले में बहुत इंस्पायर होता हूँ कि जैसे उन्होंने अपने इन लॉज को हैंडल किया और अपनी जो मेके वाले थे उनको हैंडल किया, वो बड़ा ही बैलेंस है। आज अगर मेरी इतनी एज है तो मेरी मदर की कितनी एज होगी। और आज भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे दोस्त भी सुन रहे होंगे, मेरी फैमिली वाले भी सुन रहे होंगे, वो इस बात पे चैलेंज नहीं करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी मदर को ऐसे लेके चलते हैं जैसे एक बड़ा होता है। हालांकि एक दो लोग बड़े भी हैं, रिश्तों में भी बड़े हैं। फैमिली में मेरी मदर से ऐसे रिश्ते भी हैं जो फैमिली के अंदर बड़े रिश्ते हैं, लेकिन वो ऐसे ही उनको ट्रीट करते हैं जैसे कोई बड़ा होता है मेरी मदर को। तो कहने का मतलब है कि मुझे ये सारी जो खुश मिजाजी थी, ये ट्रांसफ़र हुई मेरी मदर से, मेरे फादर से। तो बाद में जब मैंने बुक पढ़ी ये डेल कार्नेगी की, तो उसमें मुझे एक बात का पता चला कि डिफ़िकल्ट पीपल को हैंडल कैसे करना है। उससे पहले भी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा आसानी हो गई। लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत ही इंप्रूव हुए और बहुत ही अच्छे हो गए। मेरा जो प्रोफेशन है वो सेल्स है, और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी ट्रेड के हैं, वो हैरान होते हैं कि आपका रिलेशनशिप ऐसा इतना स्ट्रांग कैसे है। तो क्या हुआ कि उस बुक में एक उन्होंने रेफरेंस दिया था जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपने कोई भी बात किसी से भी सीखनी है, आपने वो देखना है कि इसका मफहूम क्या है। शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे, तो उसमें डेल कार्नेगी ने एक रेफरेंस दिया था कि जब कुत्ता अपने मालिक को या जिससे वो लव करता है या जो लव वो कुत्ते से करता है, तो कुत्ता अपनी अगली दोनों टांगें उठा देता है। लेकिन उसके अंदर और भी 2-4 चीज़ें ऐसी थी कि मैं सुन सुन के हैरान हुआ कि यार ये इतनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर इस पे कोई भी अमल करे तो अल्लाह पाक उसको कामयाब कर दे, उसकी रिलेशनशिप डेवलप कर दे। तो जब आपको डिफ़िकल्ट पीपल्स को हैंडल करना आ गया, तो फिर आपके लिए लाइफ में कुछ मुश्किल नहीं रहा, बल्कि आपके लिए ग्रो करने के रास्ते ही रास्ते हैं। आप इतना ग्रो करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है वो लोगों को हैंडल करना ही है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपका कोई बॉस है,
वो बहुत टफ है। तो आपने क्या करना, आपने उसके साथ इंटरेक्शन रखना है अपना। अगर आप फर्ज करें दिन में 2 दफ़ा उसके साथ राब्ता करते हैं, जैसे हम लोग सेल्स के लोग होते हैं तो आमतौर पे हमारी जॉब्स ऑफिस के बाहर होती हैं, तो क्या करना, आपने इंटरेक्शन अपने बॉस से ज़्यादा रखना है पॉजिटिव वे में। अगर उसने डांट दिया तो आप ये सोचें कि उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। उसके ऊपर अगर 100% प्रेशर है तो आपको शायद उसने कोई 1-2% ही पास ऑन किया हो। अगर आप इस एंगल से देखेंगे कि इस वक्त ये बॉस मेरा मुश्किल में है तो मैं इसके साथ कोऑपरेट करूं, ये जो मुझसे चाह रहा है मैं इसको रिजल्ट देने की कोशिश करूं और अपनी रिपोर्ट उसको दूं, तो वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा बॉस 11 बजे उसने मुझे कॉल की, यार क्या बना, आप जो टास्क आपको दिया था उसका क्या बना। अब वो मैंने अगर उसको अच्छा बताया या बुरा बताया, उसने जो भी मुझे ट्रीट करना है वो करना है अकॉर्डिंग टू जो उसके साथ चल रहा है। अब आप मुझे वो 11 बजे करता है तो अगर मैं 11:15 बजे उसको कॉल कर दूं तो वो मुझे 11 बजे कॉल करेगा। इसी तरह आप उसको कॉल करें और उसको अपडेट रखें हमेशा। वो बॉसेस बहुत खुश होते हैं जिनको आप अपडेट रखते हैं। तो अगर आप इस तरह करना शुरू कर देंगे तो जो डिफ़िकल्ट पीपल है उनकी हैंडलिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आपके कुलीग हैं, देखें बड़ा बंदा वही होता है जो चीज़ों को इग्नोर करता है। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लोगों ने किसको क्या नहीं कहा, कायदे आज़म को लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा, पता नहीं क्या क्या कहा। अगर आप कभी तारीख में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म या जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस वक़्त उसको इग्नोर किया, अपने दिल में नहीं रखा, उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। और जब आप अपने किसी भाई की, बहन की, बड़े छोटे की बात को इग्नोर करेंगे तो वो आपके लाइफ के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनेगा, आपके माइंड पे कोई बर्डन नहीं बनेगा। इसी तरह अपने बॉस को, अपने फ्रेंड्स को, अगर आप अपने फ्रेंड्स की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी दोस्तियां ज़्यादा बढ़ेंगी, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एक वक्त होगा कि कोई बुरी चीज़ रह ही नहीं जाएगी। बुरी बात का जवाब हमेशा बुरा ही होता है। आप किसी को बुरी बात कहेंगे तो वो बुरा ही जवाब देगा। वो क्या होता है कि बंदे को अपनी बातें भूल जाती हैं, दूसरे की याद रह जाती हैं। हम अपनी बात, हम जो हमने किसी को मिसहैंडल किया है, मिसट्रीट किया है, वो भूल जाते हैं, हमें ये याद रह जाता है, यार उसने ये मुझे कहा था। तो जब आप कारी इग्नोर रहेंगे तो क्या कहेगा, फ़र्ज़ करें कि मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, या फ़र्ज़ करें या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो मैं आपको क्या कहूँगा, या अगर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा तो आप मुझे क्या कहेंगे। ये कॉमन सेंस है। तो इस तरह करके आप लोगों को हैंडल कर सकते हैं और तरक्की के रास्ते पा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप गौर करें, अगर आप अपनी टीम को अच्छा हैंडल कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, लोग आपके साथ लॉयल हो जाएंगे। आज से गुजारिश है कि आज से आपने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम से कम एक दफ़ा दुरूद ज़रूर पढ़ना है। आज एक दफ़ा पढ़ेंगे, कल 10 दफ़ा पढ़ेंगे और एक वक्त आएगा पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। और अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों करब और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रखना, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।